हेलो टू ऑल, वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम हमने आपका लेवलिंग के दो टॉपिक जो हैं हमने कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। एक हमने जो इंट्रोडक्शन जो है वो आपकी पढ़ ली है, साथ ही साथ अपने इंट्रोडक्शन के साथ में आपका जो पहला टॉपिक रहता है जिसमें हम मेथड्स पढ़ते हैं टू फाइंड आरएल, ठीक है। तो हमने आरएल को निकालने के जो मेथड्स थे वो हमने पढ़ लिए हुए हैं दोनों। और वो मेथड कौन कौन से थे आपका? पहला जो आपका मेथड था वो था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, और सेकंड मेथड जो था वो था आपका राइज और फॉल मेथड, ठीक है। तो आपको एक न्यूमेरिकल भी मैंने इसका जो था वो करवा दिया हुआ था, और मैंने ये भी बता दिया था कि इसमें अगर आप कोई गलती करोगे तो वो क्या गलती करने वाले हो। वैसे ही एक न्यूमेरिकल जो था वो थोड़ा न्यूमेरिकल जो था वो लेंथी था, और मैंने आपको वो घर से दिया था न्यूमेरिकल की, उसको ट्राई करना। तो वो न्यूमेरिकल बेशक आपको किसी एई या जेई के पेपर में तो नहीं आने वाला, पर वो ज़रूर अगर आप किसी गेट के पेपर की तैयारी कर रहे हो, या इवन कि अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको उस तरीके का जो न्यूमेरिकल है वो ज़रूर मिलेगा। तो हम आज पहले उस न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो न्यूमेरिकल जो है कैसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये न्यूमेरिकल किसने सॉल्व किया है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये देखो, जैसे कि आपको पता है कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम आप स्टूडेंट्स को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सारे जो पेपर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो उसी ग्रुप के अंदर आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने हमें इसका जो आंसर है वो प्रोवाइड किया है, ठीक है। इस स्टूडेंट का हमें नाम तो नहीं पता इसने, पर रेगुलरली ये आंसर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये प्रिपरेशन जो कर रहा है वो बिल्कुल अच्छे से टॉप लेवल से कर रहा है, और ज़रूर इसको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा फ्यूचर में, ठीक है। अभी तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि कोई भी आपके पास एग्ज़ाम जो है अभी तो चल नहीं रहा, कोई भी पेपर नहीं है, पर जब पेपर आएगा तो ज़रूर ये बच्चे जो आंसर दे रहे हैं यही टॉप करेंगे, ना कि वो बच्चे टॉप करेंगे जो आंसर नहीं दे रहे हैं। तो आप लोगों को भी मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि आंसर दिया करो ताकि आप परफेक्ट हो सको इस चीज़ में, ठीक है। तो आप सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो अब ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें आएगा, आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन में जो है बोल क्या रहा है, इसकी डिमांड क्या है। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग रीडिंग्स वर टेकन विद अ डंपी लेवल, और एक स्टाफ से रीडिंग ली गई है और वो स्टाफ की जो रीडिंग्स हैं वो आपको गिवन है, ठीक है। रीडिंग्स आपको गिवन है। वो क्या बोल रहा है, द आर एल ऑफ अ फोर्थ पॉइंट वॉज कैलकुलेटेड टू बी, जो फोर्थ पॉइंट का आर एल है, फोर्थ पॉइंट कौन सा होगा, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये वाला सेकंड है, ये थर्ड है, और ये वाला जो है ये फोर्थ है। इसका आर एल आपको गिवन है 79.100 मीटर। अब वो बोल रहा है कि आर एल निकाल के बताओ उस पॉइंट का जिसकी रीडिंग ये है, और ये रीडिंग किसकी है, पहले वाले पॉइंट की है आपकी रीडिंग, ठीक है। जिन बच्चों को तो पूरा टॉपिक समझ आया हुआ है, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, वो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और जिन बच्चों को समझ नहीं आया था या जिन्होंने खुद से प्रैक्टिस नहीं की है वो आज यहाँ पे इस चीज़ को समझे हम कैसे करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पहले इसमें आएगी कि हम ये टेबल जो है, ये किसी भी क्वेश्चन के लिए टेबल जो बनाना है वो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे टेबल बनाना भी बता दूंगा आज। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक टेबल में ये चीज़ लिख लेनी है, बैक साइड, ठीक है, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड। बाकी मेथड आप जो मर्जी यूज़ करो, राइस फॉल से करोगे तो आंसर जल्दी निकल जाता है, फॉल और आपका रिस्पेक्टिव आर है, ठीक है। ये होगी आपकी रीडिंग्स। अब देखो सबसे पहली रीडिंग जो होती है वो आपकी क्या होती है, बैक साइड। इसका मतलब ये जो 0.680 मीटर है ये आपकी पहली रीडिंग है, और ये क्या हो जाएगी, बैक साइड। उसके बाद सेकंड रीडिंग आपकी कौन सी हो जाती है, अब इसने यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपका इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है, तो इसका मतलब आपकी फोर्थ साइड तो हमें इस टेबल में भरनी ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो बाकी जो रीडिंग आ जाएंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, आपकी इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। तो ये रीडिंग आपने विद रिस्पेक्टिव यहाँ लिख ली है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, राइज निकालना है और फॉल निकालना है। राइज और फॉल कैसे करोगे, सिंपली पहले के लिए करोगे तो 0.680 माइनस 1.455 माइनस में आएगी तो वो क्या आएगा, फॉल आएगा, और वो वैल्यू यहाँ लिख लो आप, यहाँ कितनी आ रही है आपकी 0.775, ठीक है। वैसे ही 1.455 में से ये माइनस करोगे तो भी फॉल ही होगा, माइनस में ही वैल्यू आएगी, तो भी कितनी आएगी वैल्यू ये। और वैसे ही 1.855 में से 2.330 माइनस करोगे तो भी आपकी माइनस में रीडिंग आएगी, तो भी क्या होगा, आपका फॉल आएगा, ठीक है।
इतना टेबल जो है ये आपने बना लिया, और यहाँ फिगर में भी आपको दिख रहा होगा टेबल यहाँ पे बन चुका है। और उसने क्या बोला था कि फोर्थ पॉइंट पे जो आर एल है वो आपका गिवन है। फोर्थ पॉइंट पे जो आप आर एल ले लो वो लिख लो यहाँ पे कितना आर एल है, 79.100। ठीक है, इतना नज़र आ गया आपको, यही लिखा हुआ है उसने। अब आपको क्या बोला है उसने कि फोर्थ पॉइंट का आर एल गिवन है, इस फर्स्ट पॉइंट का आर एल जो है ये आपको निकालना है। ठीक है, इस फर्स्ट पॉइंट का जो आर एल है आपको निकालना है। यहाँ पे तो उसने निकाल के रखा हुआ है, तो अब मैं आपको बताता हूँ आप कैसे निकालोगे। ठीक है, आपने क्या पढ़ा था, आर एल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट जब हम निकालते थे, ठीक है, वो किसके बराबर होता था आर एल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट, आर एल ऑफ प्रीवियस पॉइंट, यही होता था, प्लस माइनस राइज, अगर राइज हो रहा था प्लस, माइनस का साइन ले लोगे अगर हो रहा था फॉल। अब मुझे बताओ हमारे क्वेश्चन में सारे की सारी जगह क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो हम जो साइन यूज करेंगे वो किसका करेंगे, फॉल का करेंगे। और फॉल का साइन आपका क्या था, माइनस फॉल। अब इस समय आपको आर एल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट तो नहीं निकालना है, ये गिवन है, आपको आर एल ऑफ प्रीवियस निकालना है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर एल ऑफ प्रीवियस पॉइंट इज इक्वल टू आर एल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट, ये माइनस उधर चला जाएगा, प्लस फॉल। यही हुआ ना, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, और ये, या सिंपली बोलो कि फॉल यहाँ चला गया, तो ये माइनस वाला यहाँ पे आ गया। तो आपके पास नया फॉर्मूला जो बन के आ गया इसके लिए, क्योंकि अभी उल्टा हो रहा है। तो अब आप एक के लिए निकाल लो। अब आपको मैं यहाँ पे फिगर थोड़ी क्लियर करके बता देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आर एल ऑफ प्रीवियस पॉइंट इज इक्वल टू आर एल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट प्लस फॉल। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका चेंज हो गया। अब पहले के लिए निकालो यहाँ पे। अब आपको ये निकालनी है वैल्यू पहले, 79.575। तो आप क्या करोगे, 79.100 जो आपको गिवन था, प्लस क्या कर लोगे, जो फॉल की वैल्यू आई हुई थी 0.475, आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। वैसे ही आप फिर 79.575 में ऐड करोगे 0.400, तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। वैसे ही 79.975 में आप प्लस करोगे 0.775, और आपकी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यही आपको यहीं तक ही वैल्यू निकालनी थी। तो इसका मतलब आपका आंसर जो ए है वो हो जाएगा सही। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये आंसर कैसे निकल के आया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ आ गया होगा। तो गाइज जिसको भी ये समझ आ गया हुआ है, प्लीज़ कमेंट में कुछ ना कुछ पोस्ट कर दो, ताकि हमें पता चल जाए कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हुआ है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे आपके आज के टॉपिक पे। और आपका आज का टॉपिक जो है वो है इन्वर्टेड स्टाफ का कंसेप्ट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके जो क्वेश्चन है ना, अगर यकीन मानो आप गेट का पेपर खोल लो, एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा, आईईएस का खोल लो मिल जाएगा, चाहे एसएससी के खोल लो, इस पे क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, न्यूमेरिकल ज़रूर मिलेगा। कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ कि कंसेप्ट क्या है। ठीक है, अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो क्या कर रहे थे कि ये आपने इंस्ट्रूमेंट प्लेस किया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पीछे रीडिंग जो ले लेते थे वो आपकी रीडिंग क्या हो जाती थी, बैक साइड। और आगे जो रीडिंग ले लेते थे वो आपकी क्या हो जाती थी, सिंपली फोर साइड या इंटरमीडिएट साइड। यही कंसेप्ट पड़ा था। अब एक्चुअली में हुआ क्या कि आपने कोई गर्डर है, ठीक है, गर्डर, या अगर आप मान के चलो, आप सबको पता होगा जो भी रेलवे स्टेशन आप सब गए होगे, सपोज ये आपका रेलवे का ट्रैक है, आपको यहाँ से मूव करके जाना है इस तरह, मतलब आपको इस साइड से ट्रेन पकड़नी है। तो आप क्या करते थे, एक आपका ब्रिज होता था, आप ब्रिज के ऊपर जाते थे यहाँ से उसके ट्रैक के, और यहाँ पहुंच जाते थे, ऐसे मूवमेंट करते थे। अब आपको सपोज इस ब्रिज के यहाँ एक कोई नीचे पॉइंट है, ठीक है, यहाँ कोई एक नीचे पॉइंट है, और ये कोई आपको रीडिंग लेनी है। तो आपका एक तरीके से क्या बोलोगे आप, रीडिंग जब आप यहाँ खड़े होगे सपोज इंस्ट्रूमेंट आपका लेके, तो आपके पास इतना बड़ा स्टाफ होता है कि वो ये वाली रीडिंग जो है वो ले पाएगा, नहीं ले पाएगा ना। तो आपके पास दूसरा तरीका क्या होगा कि आप ब्रिज पे जाके खड़े हो गए, एक बंदा वहां जाके खड़ा हो गया, और उसने स्टाफ को ही उल्टा पकड़ के खड़ा हो गया। ठीक है, अब वो स्टाफ को क्या कर लिया, उसने उल्टा पकड़ के खड़ा हो गया हुआ है। और जब वो उल्टा पकड़ के खड़ा हो जाएगा, जब आपका नॉर्मल स्टाफ अगर जो नीचे पड़ा होता, अगर कोई स्टाफ होता वो आपका यहीं नीचे पड़ा होता, तो उसमें जो रीडिंग आ रही होती है वो कैसे आ रही होती है, 1 2 3
4, ऐसे ही है। अब स्टाफ को उसने उल्टा पकड़ लिया हुआ है, ठीक है। अब उसके स्टाफ की रीडिंग क्या होगी, उल्टी होगी हुई है 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो अब ये जो रीडिंग होगी ये किस में आ रही होगी, उसका साइन बस चेंज हो जाएगा। वो साइन क्या चेंज हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये चीज़ समझ आई। अब देखो हम क्या करते हैं, देखो क्या बोला है इसने, सम टाइम लेवलिंग स्टाफ इज इन्वर्टेड इन लेवलिंग वर्क इन ऑर्डर टू फाइंड द आरएल ऑफ अ सीलिंग पॉइंट। सीलिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हो ये कोई छत है, ये कोई गर्डर लगा हुआ है, इस पॉइंट पे आरएल अगर आपको फाइंड करना है छत पे, देन इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग इज रिप्रेजेंटेड एज नेगेटिव वैल्यू। अब ये स्टाफ जो है आपका ऐसे नहीं पड़ा हुआ है नीचे, 1 2 3 4 रीडिंग नहीं आ रही इसकी, ये स्टाफ देखो इसने उल्टा पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसकी रीडिंग जो है 1 वाली ऊपर चली गई है, 2 3 4, इसीलिए जो इसकी रीडिंग लोगे आप वो किस में लोगे, माइनस में लोगे। यही बस अब एक फ़र्क आ जाता है आपके इन्वर्टेड स्टाफ के कंसेप्ट में, ठीक है। स्टेप फॉलो करो, बिल्कुल ईजी है। अब मैं इसी फिगर से आपको समझाऊंगा। ये रहा, सपोज इसने बैक साइड कोई नॉर्मल स्टाफ पे, और एक चीज़ इसमें आपको बात याद रखनी है, जब तक आपको बोला ना जाए कि इन्वर्टेड स्टाफ पड़ा है तब तक आप वही नॉर्मल हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड जैसे करते थे वैसे ही करोगे। जिस पॉइंट पे अगर आपको बोला है कि आपका इन्वर्टेड स्टाफ यूज़ किया गया है, बस आप वहीं पे उसी पॉइंट पे जो है इन्वर्टेड स्टाफ में माइनस का साइन यूज़ करोगे, ठीक है। अब मैंने सपोज ये आपको मैंने एक डाटा दे दिया है सिंपली, ये इस बंदे ने ली थी एक बैक साइड, ठीक है, और ये जो इसने फोर साइड ली है ये ली है किसी एक इन्वर्टेड स्टाफ पे। अब आप रीडिंग निकालो। सबसे पहले क्या करते थे आप, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यही करते थे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मेथड अपनाते थे। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालोगे, बेंच मार्क पे जो आरएल था यही लेते थे, प्लस कर लेते थे बैक साइड, ये आ गया। अभी तक सेम है, क्योंकि ये जो पीछे वाला जो स्टाफ है वो इन्वर्टेड स्टाफ अभी नहीं है। नेक्स्ट जो स्टाफ है जिसपे फोर साइड ली हुई है वो इन्वर्टेड है। तो आपको क्या करना है, अब आरएल निकालने के लिए बोलेगा जब वो आपको नेक्स्ट स्टेशन पे जिसके ऊपर इन्वर्टेड स्टाफ पड़ा हुआ है उसके ऊपर आप क्या यूज़ करोगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यही करते थे। और क्या करते थे, माइनस कर लेते थे आप फोर साइड, यही करते थे। पर इसमें देखो ये चेंज क्या आने वाली है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, ये जो फोर साइड है इसकी रीडिंग क्या है, ये भी माइनस में है ना, ये माइनस एच है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस, तो हो गया फॉर्मूले का और माइनस हो गया उसकी रीडिंग का। तो ये आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, फाइनली जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस फोर साइड। देखो ये बस चेंज आई है यहाँ पे छोटी सी। तो इस फिगर को आप एक बार फिर देखो, ठीक है। तो एक बार फिगर फिर से देखिए, और इस फिगर को आप देखो, इस फिगर में है क्या, ये कोई एक सीलिंग है, कोई छत है, और इसके ऊपर जो स्टाफ है वो ऐसे उल्टा पड़ा हुआ है। तो इसीलिए जो रीडिंग आ रही है किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, ठीक है। अब देखो स्टेप्स क्या कर रहा है वो, सेम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपने निकाला, वही यहाँ जो बेंच मार्क पे आपको आर एल गिवन था उसको लिया, प्लस इसने जो पीछे स्टेशन पे जो बैक साइड ली थी वो ऐड कर ली, यही किया। नेक्स्ट पॉइंट का सपोज इस पॉइंट पे उसने आर एल निकालना था, क्या करना था उसको, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस करनी थी फोर साइड, पर इसने एक माइनस और लगा लिया, क्यों, क्योंकि ये वाली जो फोर साइड है इसकी रीडिंग उल्टी आ रही है और इसलिए माइनस ली। इसलिए जो फाइनल फॉर्मूला बन गया वो क्या हो गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड, ठीक है। तो मैं आपको इसी फॉर्मूले के सामने बताता हूँ, अगर यहाँ पे जो स्टाफ होता वो इन्वर्टेड नहीं होता तो इसमें क्या क्या चेंजेस आती, वही पुरानी वाली हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो आप ऐसे ही निकालते सेम हो जाता, बट आरएल में क्या चेंज आ जाती है, आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड करते या इंटरमीडिएट साइड करते, यही फर्क है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये मान लो आप गेट के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर नजर आएगा, ठीक है। तो अब इस टॉपिक को मैंने सिंगल ही रखा है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैक्सिमम ट्राई करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको घर से भी दूंगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए बेंचमार्क हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एट अ सॉफिट ऑफ एन ऑर्नामेंटल आर्च। ये कोई आर्च है, यहाँ पे कोई सॉफिट है, यहाँ पे कोई बेंचमार्क उसने एस्टेब्लिश किया होगा, ठीक है। एट द एलिवेशन known to be 100 मीटर, एलिवेशन आपको गिवन है। द बैक साइड
यूज टू एस्टेब्लिश ए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज एन इन्वर्टेड स्टाफ। देखो जो बैक साइड उसने ली है, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। ये आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है, ये स्टाफ है, ठीक है। ये जो उसने बैक साइड पे जो रीडिंग ली है, ये किस पे ली हुई है, इन्वर्टेड स्टाफ के ऊपर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ए फोर साइड उसने, फिर उसने आगे फोर साइड ली। ये सपोज आगे कोई आपका स्टाफ पड़ा हुआ है, उसने फोर साइड ली ये, और बोला क्या हुआ उसने, देखो नॉर्मल स्टॉफ है, और ये जो स्टॉफ है ये कौन सा है, नॉर्मल वाला है, ये इन्वर्टेड करके नहीं है। तो इसके ऊपर जो उसने फोर साइड की रीडिंग ली हुई है वो गिवन है, कितनी गिवन है, 1.105। अब क्या बोल रहा है, द एलिवेशन ऑफ द प्लिंथ इज, ठीक है, एलिवेशन बतानी है प्लिंथ की, मतलब सिंपल क्या बात करोगे, आरएल आपको बताना है कि कितना था, सिंपल, ठीक है। अब देखो आप कैसे करोगे, सबसे पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लो। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे करोगे, बेंच मार्क प्लस बैक साइड करते थे, ठीक है। पर इसमें क्या हो जाएगा, बेंच मार्क माइनस बैक साइड, क्योंकि बैक साइड के ऊपर क्या पड़ा है आपका, इन्वर्टेड स्टाफ पड़ा हुआ है। तो आपको ये कितनी गिवन है, 100, ठीक है। 100 प्लस कितनी रीडिंग कर लोगे, यहाँ पे कितनी गिवन है आपको, 2.105, ठीक है, 2.105। तो आपकी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ गई, 102.105, ठीक है। ये वैल्यू आपकी जो है वो निकल के आ गई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की। अब आपको निकालना है आर एल ऑफ नेक्स्ट स्टेशन, यही करना है आपको, आर एल ऑफ नेक्स्ट निकालना है। तो क्या करते थे आप, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया है, ठीक है, ये गलती होगी मेरी, तो एक बार फिर से चेक कर लो। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी है तो क्या हो जाएगा, आर एल ऑफ बेंच मार्क प्लस बैक साइड था ना, तो पर आर एल ऑफ बेंच मार्क माइनस बैक साइड हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्टेड स्टॉक पे थी। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी वैल्यू, 100 आपकी है आर एल ऑफ बेंच मार्क, माइनस कितना कर लोगे, 2.105, ठीक है। तो ये माइनस करके देखो वैल्यू कितनी आ रही है, आप 100 में से माइनस कर लो वैल्यू 2.105, ठीक है। ये वैल्यू करके देखो, जो भी आपकी वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। तो ये वैल्यू देखो कितनी निकल के आ रही है, 97.895, ठीक है। ये आपकी क्या निकल के आ गई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब आपको क्या निकालना है, आर एल एट नेक्स्ट, वो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड पे जो स्टॉफ नॉर्मल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 97.895 माइनस क्या करना पड़ेगा, 1.105। तो करके देखो कितना आ रहा है, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 96.790। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, तो देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, एक बेंचमार्क गिवन है आपको जिसका आर एल इतना गिवन है, एज एस्टेब्लिश्ड एट अ रूफ ऑफ फ्लोर इतना इतना, ठीक है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द आर एल, निकालना है आपको आगे अंडर साइड द रूफ ऑफ द दिस स्प्लिट लेवल, ठीक है। द बैक साइड उसने गिवन दी है बेंच मार्क पे 1.5 मीटर, और फोर्थ साइड गिवन है आपको दी हुई है, वो गिवन है 0.575 मीटर। अब यहाँ पे उसने बोला स्टॉफ हेल्ड इन्वर्टेड, ठीक है। तो पहले आप डायग्राम बनाओ, हमेशा डायग्राम के साथ काम करना, देखना आपको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। ये एक इंस्ट्रूमेंट आपका पड़ा है, ठीक है, ये स्टाफ पड़ा है, एक स्टाफ आपका ये आगे पड़ा हुआ है, पर आगे वाले स्टाफ के लिए उसने क्या बोला है, या इस तरीके से मैं बना के बता दूं आपको, अगर आगे वाले स्टाफ के लिए वो आपको क्या बोल रहा है कि जो स्टाफ है वो आपका इन्वर्टेड पड़ा हुआ है, इन्वर्टेड मतलब ऐसे उल्टा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपका इन्वर्टेड स्टाफ होगा वहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, रीडिंग में आपको साइन चेंज करना है। यहाँ पे बैक साइड की रीडिंग जो है आपको गिवन दी है, और यहाँ पे भी फोर्थ साइड की रीडिंग जो गिवन दी है, आपको इस पॉइंट पे आर एल निकालना है, सिंपल, ठीक है। फटाफट करो, सबसे पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट करोगे, इसमें क्या करोगे, बेंच मार्क का जो आर एल है माइनस क्या करना पड़ता है उसमें, आपको बैक साइड करनी पड़ती है या प्लस, प्लस, ठीक है।
कितना गिवन था 155.305 प्लस 1.5, ये कितना निकल के आ जाएगा 156.805। यहाँ पे आप पहुंच गए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे आप पहुंच चुके हो। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आर एल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट, यही निकालना है। तो आर एल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट आप कैसे निकाल लोगे, देखो आर एल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट अगर आप नॉर्मल तरीके से निकालते तो कैसे करते, आप सिंपल हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से माइनस कर देते फोर साइड, पर जो आपका यहाँ पे है स्टाफ वो इन्वर्टेड है, इसलिए एक साइन और ऐड हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा प्लस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपने कितना निकाला था 156.805। ठीक है, प्लस क्या करना पड़ेगा आपको 0.575, ये आपको गिवन है यहाँ पे फोर साइड, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। प्लस करके देखो कितना आ रहा है, ये आपका 0.575 जब आप ऐड करोगे तो ये आपका 157.380 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो कुल मिला के एंड में आपको क्या चीज़ याद रखनी है, आपको बस देखना है क्वेश्चन में पढ़ना है कि इन्वर्टेड स्टाफ के लिए कहाँ लिखा गया है, कि वो कहाँ पे रखा गया है, बैक साइड में जब आप रीडिंग ले रहे हो उस समय रखा गया है, या फोर्थ साइड में जब रीडिंग ले रहे हो उस समय रखा गया है। जिस डायरेक्शन में उसको रखा जाएगा बैक साइड रीडिंग लेते समय, तो वहाँ पे आपके ऑब्जर्वेशन का साइन क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, वैसे अगर फोर्थ साइड में होगा तो ऑब्जर्वेशन का साइन क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि लिए जो आपका इन्वर्टेड स्टाफ है वो ऐसे उल्टा प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, बस इस चीज़ का जो ध्यान है वो आपको रखना है। वैसे अगर फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है जैसे इस केस में होता है तो फाइनल क्या बन जाती है इक्वेशन प्लस में, और इस केस में प्लस में होता है तो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाती है माइनस में, ये एक फ़र्क है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको घर से दे रहा हूँ, मार्क कर लो 43 फ्रॉम होम, सोल्यूशन लिखा हुआ है पर सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर डालो, जो सॉल्व करके डाल रहे हो उन्हीं की सिलेक्शन होगी, लिखवा लो, बाकी जो सिर्फ वीडियो देख रहे हो वो टाइम पास कर रहे हो उनका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अपने आप को मोटिवेट रखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट देखो, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी मैं आप आज से डिस्कस करूंगा, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो एसएससी में आए हुए हैं। क्या बोल रहा है, द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ अ लेवलिंग इज। ठीक है, तो याद रखना डी ऑप्शन ये चेक करता है इंटरमीडिएट लेवल में। देखो जब आप राइज फॉल मेथड पढ़ रहे थे, जब मैंने आपको ये राइज फॉल मेथड पढ़ाया तो मैंने क्या बताया था, एक तो ये प्रीवियस रीडिंग और नेक्स्ट रीडिंग में माइनस कर रहा है, कि आप बीच में रीडिंग कोई ले रहे हो, नहीं ले रहे हो ना, तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है उस पर चेक लगा दे रहा है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A staff reading taken on a point whose elevation is to be determined as a change point is called as। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये सपोज आपका कोई स्टाफ है, एक यहाँ पड़ा है और एक स्टाफ यहाँ पे पड़ा है। मुझे ये बताओ, जब जिस स्टेशन के ऊपर आप अपना बैक साइड लेते हो वहाँ पे हमेशा आपको बेंच मार्क की एलिवेशन प्रोवाइडेड होती है। ठीक है, उसने क्या बोला है, स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन अ पॉइंट हुज एलिवेशन इज टू बी डेटरमाइंड, मतलब एलिवेशन उसकी अभी आपको निकालनी है एज अ चेंज पॉइंट। तो आप एलिवेशन किस पे निकालते हो, इसी में निकालते थे ना, फोर साइड में ही जब आप रीडिंग लेते हो उस समय ही तो आप एलिवेशन निकालते हो, नीचे आरएल वगैरह निकालते हो, यही करते हो ना, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर साइड रीडिंग ए। नेक्स्ट, द लाइन नॉर्मल टू द प्लम लाइन इज नोन एज सिंपल लेवल लाइन। कैसे, ये है आपका इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, ये ऐसे अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है, ये जो लाइन होती है वो कौन सी हो जाती है आपकी, लेवल लाइन। ठीक है, तो प्लम लाइन कौन सी हो जाएगी आपकी, यही जो आप सेंटरिंग करते समय जब आप प्लम को यूज करते हो तो यही होती है ना आपकी प्लम लाइन, ये वाली कौन सी हो जाती है आपकी प्लम लाइन, या जिसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, तो इसके जो नॉर्मली प्लेस्ड होती है वो कौन सी हो जाएगी आपकी लेवल लाइन। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, द मेथड ऑफ लेवलिंग यूज टू कैरी आउट द रिकॉग्निजेंस ऑफ एन एरिया, उसको हम फ्लाई लेवलिंग बोलते हैं। फ्लाई लेवलिंग में मैंने आपको क्या बोला था, आपको कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट का आर एल निकालना है और आप शुरू कर रहे हो
कोई एक पीछे नोन आरएल से, ठीक है। तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ बैक साइड वाली रीडिंग लेते हो और फोर साइड वाली रीडिंग लेते हो, इंटरमीडिएट नहीं लेते हो। तो इस तरीके की जो लेवलिंग होती है वो उसको हम रिकॉग्नाइज सर्वे जो होता है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो और ये भी आपके घर से क्वेश्चन है, होमवर्क है ये आपका। कमेंट में आंसर डालोगे आप इसका, जिसने ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट में डाल दिया और जिसका आंसर ये सही हुआ, वो 100% कोई भी जेईई का क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर लेगा, ठीक है। तो ये चैलेंज भी है और आपके लिए क्वेश्चन भी है। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो हमारी रहने वाली है करेक्शंस, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये आपका करेक्शंस का। तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।